बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच के हवाले से आज हम बात करेंगे एंटीथीसिस पर। व्हाट इज़ एंटीथीसिस? एन एंटीथीसिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एंड थीसिस। एंटीथीसिस जो है ये एंटी और थीसिस का कॉम्बिनेशन है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, वेयर एज थीसिस मीन्स प्लेसिंग। एंटीथीसिस जो है इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड और आइडिया इज सेट अगेंस्ट अनदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइटिंग द इफेक्ट ऑफ व्हाट इज सेड बाय कंट्रास्ट। तो एंटीथीसिस में क्या होता है, हम टू आइडियाज़ या टू वर्ड्स को हम साथ साथ रखते हैं इफ़ेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, इफ़ेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। एंटीथीसिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच which refers to the juxtaposition of opposing or contrasting ideas. एंटीथीसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अपोजिंग आइडियाज़ और कंट्रास्टेड आइडियाज़ को हम जक्स्टापोजिशन में रखते हैं, यानी हम साथ साथ रखते हैं। इट इन्वॉल्व्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द कंट्रास्ट इन द आइडियाज़ बाय एन ऑब्वियस कंट्रास्ट इन द वर्ड्स, क्लॉजेस और द सेंटेंसेस। तो इसमें सेंटेंसेस होते हैं या क्लॉजेस या वर्ड्स, तो उनमें क्या होता है, ऑब्वियस कंट्रास्ट होता है। तो इसको कुछ मिसालों के साथ हम क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इमेजेस दी गई हैं। तो फर्स्ट इमेज क्या है, डे एंड नाइट की। तो ये भी टू अपोजिट सिचुएशन है, टू अपोजिट वर्ड्स हैं, टू अपोजिट इमेजेस हैं, डे एंड नाइट। इसी तरह ऑटम एंड स्प्रिंग। और जो थर्ड इमेज है उसमें क्या है, बटरफ्लाई है और साथ ये चेन्स के साथ जो टू हैंड्स बांधे हुए हैं। ये सिंबल है स्लेवरी की, और बटरफ्लाई जो है ये सिंबल है फ्रीडम की। तो ये फ्रीडम और स्लेवरी टू अपोजिट जो है ये सिचुएशंस हैं। इसी तरह यह सीसॉ को यूज़ किया जिसमें एक अप एंड डाउन है। और इस तरह जो नेक्स्ट फिगर है उसमें क्या है, साइलेंस और स्पीच, यानी टू अपोजिट वर्ड्स हैं। एक सिचुएशन साइलेंस रहने की है और एक है स्पीच की। तो आपको सेंटेंसेस लेते हैं। गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन। तो एक कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि अल्लाह ताला ने कंट्री मुल्क बनाया, बट मैन मेड द टाउन, और इंसान ने क्या किया है, एक टाउन को बनाया। स्पीच इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। तो यहाँ पे भी टू अपोजिट आइडियाज़ हैं, स्पीच और साइलेंस का। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक जगह पर यूनाइटेड का है और साथ ही डिवाइडेड का है। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज आ रियल थिंग। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो एंटीथीसिस में क्या है, टू अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, टू अपोजिट आइडियाज़ हैं जो अपोजिंग हैं, कंट्रास्ट है। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो ये नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा था तो उसने बोला था कि दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, कि ये इंसान का तो एक छोटा सा कदम है, और साथ ही क्या कहा, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। ये हैमलेट में जो शेक्सपियर ने लिखा है उसमें ये लाइन आती है, गिव एवरी मैन दाई ईयर, यानी हर शख्स की बात को सुनो, बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन बोलो कम। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। ये जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में सैटन की तरह से बोला है, बेटर टू रेन इन हेल। एक तरफ क्या है, रेन, दूसरी तरफ क्या है, सर्व। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। पेशेंस इज बिटर बट इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट। एक तरफ क्या है बिटर, साथ ही क्या है स्वीट। तो ये देखें टू अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं। इट इज़ नेवर टू लेट सून, इट इज़ नेवर टू सून, इट इज़ नेवर टू लेट। फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, sting like a bee. It was the best of times, it was the worst of times,
It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. ये A Tale of Two Cities which is written by Charles Dickens. तो इसमें भी अपोजिट आइडियाज़ हैं, अपोजिट स्टेटमेंट्स हैं. द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट. ये भी एरिस्टोटल ने कहा था कि जो एजुकेशन की जो रूट्स हैं वो बिटर हैं, बट द फ्रूट इज़ स्वीट, लेकिन इसका जो फल है वो मीठा है. यानी एक तरफ बिटर और साथ ही स्वीट. मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन. लव इज एंटीथेसिस ऑफ सेल्फिशनेस. ही हु ओपन्स अ स्कूल डोर क्लोजेस अ प्रिजन. अगर एक तरफ ओपन्स है यानी कि स्कूल का दरवाज़ा खुलता है, तो साथ ही क्या है, क्लोजेस अ प्रिजन, तो जेल का दरवाज़ा बंद हो जाता है. इन द एंड बुद्धा का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है. अ मैन आस्क्ड बुद्धा. एक आदमी ने बुद्धा से पूछा, आई वॉन्ट हैप्पीनेस. मैं खुशी चाहता हूँ. बुद्धा ने ये सुनने पर कहा, बुद्धा सेड, फर्स्ट रिमूव आई, दैट्स ईगो. बुद्धा ने कहा कि पहले इस सेंटेंस में आई को रिमूव करो. ये आई का मीनिंग क्या होता है, ईगो, अपनी अना को सेक्रीफाइस कर दो. देन रिमूव वॉन्ट, व्हाट इज़ डिज़ायर. फिर इसमें वॉन्ट को जो ना ये मिटा दो, ख़त्म कर दो. ये वॉन्ट क्या है, ये डिज़ायर है. मिर्ज़ा गालिब ने क्या ही खूब कहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले. ये डिज़ायर्स होती हैं जो इंसान को खुश नहीं होने देती. ये अनलिमिटेड होती हैं, एक के बाद दूसरी सर उठा लेती है. तो ये ख्वाहिशें जो हैं ज़िंदगी भर पूरी नहीं होती और ये इंसान को खुश होने नहीं देती. इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि इंसान ये सोचता है कि ये ख्वाहिश पूरे करने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. एक के बाद फिर नई ख्वाहिश फिर उभरती है. तो ख्वाहिशें ज़िंदगी भर पूरी नहीं होती. इस तरह फिर क्या होता है कि इंसान भी खुश नहीं होता. तो इसलिए महात्मा ने भी, बुद्ध ने क्या कहा कि ये जो वांट है ना, डिज़ायर, इसको रिमूव कर दो. वो कहता है कि जब ये दोनों वर्ड तुम रिमूव कर दोगे, आई और वांट, तो फिर देखो, सी नाउ यू आर लेफ्ट ओनली विथ हैप्पीनेस. तो अब तुम्हारे पास क्या है, बाकी सिर्फ हैप्पीनेस, खुशी बचेगी. इन द एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. अस्सलामु अलैकुम. अल्लाह हाफिज़.